हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सपोज हमारे पास एक चार्ज है क्यू, यहाँ पे हमने ले लिया एक पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, एट द पॉइंट ओ। अब यहाँ पे हमें कोई पॉइंट लेना पड़ेगा जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, ये लाइन, इसके ऊपर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये जो चार्ज ले रहे हैं ये हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अब हमें पॉइंट P पे क्या कंसीडर करना है, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज कंसीडर करना है पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू Q0 होती है, ठीक है। स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ये क्या करेगा, इसके चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो वो फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज तो है, तो क्या करेगा, ये इसको इस साइड रिपेल कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो बड़ा है, इसका कम है, तो ये क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन, और यही होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है, क्लियर। अब सपोज R इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने ले रखी है ये ली है R। तो यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज क्या है Q0, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस कितनी है R², क्लियर, ये होगी R², ठीक है, ये होगी कूलम्ब्स लॉ। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने अभी डिफाइन किया था पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E = फोर्स अपॉन Q0, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पुट करो F की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ F, दिस इम्प्लाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ऑन R², और Q0 से हमने इसको डिवाइड भी करना है, क्लियर। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², क्लियर। अब देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एरो लगा रखा है हमने E के ऊपर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होती है। तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे एक लगाते हैं R², क्लियर, R², ये तो पता होगा ना, R², यूनिट वेक्टर को हम R² लिखते हैं, कैप लगा देते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट ए पॉइंट। बताओ समझ में आया ये चीज़। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो था एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी होगी। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि बहुत सारे चार्ज अगर हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो बहुत सारे मीन्स कोई यहाँ पे हम कई चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, सपोज दिस इज Q1, Q2, Q3, और कोई लास्ट में Qn कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इन सभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इनके लिए हमें एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा Q0, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। अब देखो सारे जो है पॉजिटिव चार्ज हमने लिए हैं, तो देखो इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी इसकी फोर्स की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी यही होगी। तो फर्स्ट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम ले लेते हैं सपोज E1, तो ये हो जाएगी E1 की डायरेक्शन। ऐसे ही सेकंड की ये हो जाएगी E2 की डायरेक्शन, ये हो जाएगी E3 की डायरेक्शन। और नेक्स्ट अगर Qn की अगर हम बात करें तो Qn की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी Qn की, ये हो जाएगी हमारी En, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू nth चार्ज, क्लियर। तो सभी की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपने देखो एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था पहले, तो उसके अंदर क्या था कि जो हमने टोटल फोर्स निकाला था ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, वो क्या था, हमने वेक्टर सम किया था सभी फोर्स का। तो इसी तरह से यहाँ पे करना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी होगी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम हो जाएगी। E1
प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन अप टू En। ये हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखें तो E1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। चार्ज क्या लिया है हमने यहाँ पे Q1 लिया है, तो Q1 बाय डिस्टेंस अलग अलग लेते हैं। सपोज इसकी डिस्टेंस R1, इसकी है R2, ये है R3, Rn। क्लियर, ये हो जाएगी Rn। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी R1 स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पे R1 यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं डायरेक्शन के लिए। क्लियर, ऐसे ही E2 क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, R2 यूनिट वेक्टर। तो ऐसे ही E3 हो जाएगी और लास्ट में अप टू n तक हम लिख सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम एक जनरल फॉर्मूला अगर लिखेंगे यहाँ पे, तो समेशन में इसको अगर लिखेंगे E क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन Q1 Q2 Q3 लिया है तो समेशन QI अपॉन RI स्क्वायर इंटू RI कैप यूनिट वेक्टर। क्लियर, और I की वैल्यूज़ है 1 से लेके n तक। I वेरीज फ्रॉम 1 to n। क्लियर, समझ में आया ये कैसे फॉर्मूला लिखा है। तो नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ हम I की वैल्यू क्या कर देंगे 1 2 3 इसके अंदर हम पुट करके निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब ये फॉर्मूला जो है आपको लर्न रखना होगा, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स अब हम इसके करने वाले हैं उनके अंदर ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा। ओके।